गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हमारे ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है और जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फिर इसमें हमने एक डिस्कशन किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हमारे सिलेबस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं और उनके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव वर्ड का अगर मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे हमें अगर पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर, तो हम एक कार्बन ले लें और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 वैलेंसी होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच कर दें तो हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसका नाम वैसे मीथेन होता है। मीथेन एक गैस होती है जिसे मार्श गैस भी कहते हैं, दलदली इलाकों में पाई जाती है। तो ये जो मीथेन है हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन से मिलकर के एक कंपाउंड बना है। इसके डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, भाई कार्बन को तो नहीं रिप्लेस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान कार्बन एटम से ही है। तो कार्बन के अलावा ये जो हाइड्रोजन एटम इससे जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, इसको रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करके इसकी जगह पर कोई और एटम लगा दें। फॉर सपोज हमने यहाँ पर CH और यहाँ पर हमने एक एटम लगा दिया क्लोरीन। तो उस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये इसका डेरिवेटिव कहा जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली हमें हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है। बट मैं आपको एक स्ट्रक्चर, एक क्लासिफिकेशन टेबल है हमारे पास कि हमने हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो ध्यान से उस टेबल को देखेंगे और उसमें से जो पार्ट हमें पढ़ना है फिर हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड। इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ओपन चेन का मतलब कि इसमें जो कार्बन होता है वो स्ट्रेट और ओपन चेन या ब्रांच चेन के थ्रू, मतलब जो बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहीं से भी क्लोज नहीं होगा, मतलब एक ओपन स्ट्रक्चर होगा। क्लोज स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, जैसे फॉर सपोज यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, यहाँ पर अगर हम इन एंड्स पर कार्बन एटम्स को जोड़ दें तो ये क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम क्लोज स्ट्रक्चर नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर की। चेन जो होनी चाहिए ओपन होनी चाहिए। तो एक ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और दूसरे इसी के अपोजिट कौन से हो जाएंगे, क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड, जो एक साइकिल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूं, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड होंगे। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें क्लास 10th में ओपन चेन कंपाउंड्स पढ़ने पर, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे क्लास 11th में, तो आपको इन सब की डिटेल स्टडी जो है करने को मिलेगी। फिर ओपन चेन कंपाउंड्स को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, अभी बताया था मैंने। एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे, और एक होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने आपको लिख कर दिखाया था, लिखा हुआ है CH3Cl। CH3Cl कैसे, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक क्लोरीन जुड़ा है, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। ये आपके हाइड्रोकार्बन हैं, जिसमें पहला हाइड्रोकार्बन यहाँ पर CH4, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, C2H6। ऐसे ही बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे और उनकी जगह पर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, दूसरे जो एटम्स हैं, जैसे इस एग्जांपल में इन्होंने क्या करा हुआ है, ऑक्सीजन एक नया आइटम जो है हाइड्रोजन की जगह जोड़ा है। इसको देखिए, लिखा है C2H6, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। यहाँ पर C2H5OH कर दिया इन्होंने, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर OH ग्रुप लगा दिया। ये OH ग्रुप क्या होता है, जैसे ही अभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में तो आपको इस ग्रुप के बारे में क्लियर हो जाएगा। और कुछ बच्चे जो पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को कहीं कोचिंग में या घर में खुद से, तो उन्हें ये चीज़ पता होगी कि OH ग्रुप क्या होता है। फिर इसके बाद ये ओपन चेन कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन
डेरिवेटिव्स। तो यही हमें हमारे सिलेबस में पढ़ना है। एंड जो साइक्लिक कंपाउंड जो हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, इन साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे और एक होंगे आपके एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक एरोमा होती है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो एरोमा वर्ड है इसका मतलब होता है स्मेल से, यानी कि इनकी अपनी एक स्पेशल स्मेल होती है जिससे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड जो है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक दो तरह के हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक तब होते हैं जब जो क्लोज चेन आपका कंपाउंड बनेगा उसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट हो, और हेट्रोसाइक्लिक तब बनेगा जब कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट भी वहां पर आ सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स में वो कंपाउंड्स आते हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिले हुए कंपाउंड्स को, मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जबकि जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होंगे उनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट आ सकते हैं। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा था, ऑक्सीजन था, या आपके क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं। इस तरह से जो हेलोजन एटम्स हैं ये आ सकते हैं, नाइट्रोजन आ सकता है। तो ये आपके कुछ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होंगे। दोनों ही नंबर्स में बहुत होते हैं, बट हमें अभी हमारे हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ जो प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें जो कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको पढ़ने हैं सैचुरेटेड और दूसरे हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। माने हम हाइड्रोकार्बन्स को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दोनों वर्ड्स का अगर आप मतलब समझेंगे तो आपको ये दोनों टाइप्स आराम से समझ में आ जाएंगे। हिंदी में सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है असंतृप्त। और अगर हिंदी तो आप सभी पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में, संतृप्त वर्ड का मतलब अगर आप जानते होंगे तो संतृप्त मतलब होता है कि किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाना, तृप्त हो जाना, मतलब पूर्ति हो जाना, कंप्लीट हो जाना। और असंतृप्त का मतलब होता है कि जब कोई प्राणी है, कोई इंसान है, जब किसी चीज से तृप्त नहीं होता है तो वह असंतृप्त कहलाता है। तो वही यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के केस में क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब कि जब हमारे कार्बन एटम्स जो हैं वो केवल सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हों। कार्बन एटम्स क्या जुड़े हों, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। मतलब एक मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्यों इन्हें सैचुरेटेड कहते हैं, ये वर्ड आपको तब समझ में आएगा जब आप अनसैचुरेटेड समझेंगे। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि जब हमारा कार्बन एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। अगर हम यहाँ पर दो कार्बन एटम्स को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं तो उस केस में यहाँ पर हम मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ दो जोड़ सकते हैं, यहाँ दो जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अगर बन रहा है तो यहाँ पर इधर एक हाइड्रोजन एटम जोड़ा सकता है, एक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर। तो ये दोनों जो हैं ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, और ये भाई साहब जो हैं ये सैचुरेटेड। मतलब यहाँ पर जो हमारा कार्बन है वो संतुष्ट है और यहाँ पर हमारा कार्बन जो असंतुष्ट है। असंतुष्ट क्यों है, देखिए यहाँ पर कार्बन से 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी 4 होती है। 4 विभिन्न परमाणु जुड़े हैं, 4 डिफरेंट एटम जुड़े हैं और इससे ज्यादा एटम हम इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। वही इस कार्बन के साथ भी यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो 4 मैक्सिमम एटम आपस में अपने आप से जोड़ सकता है। और यहाँ पर इस कार्बन के पास भी वो 4 एटम अलग अलग जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में ये दोनों कार्बन एटम कैसे हैं, सैचुरेटेड हो चुके हैं, संतृप्त हो चुके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ इस कार्बन एटम की बात करें तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन एटम ने आपस में ही क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से जो कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ सकता था वो अब केवल 3 अलग एटम से जुड़ पा रहा है। कैसे, यहाँ इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से और इधर कार्बन से, और इधर ये वाला कार्बन भी इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन से। यानी इन दोनों कार्बन के पास अभी भी क्षमता है कि ये यहाँ इन्होंने आपस में जो डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इन डबल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड को क्या कर दें, ये ब्रेक कर दें, तोड़ दें। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा,
बॉन्ड बनता कैसे था? बॉन्ड तब बनता है जब दो एटम्स आपस में कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तो इन दोनों कार्बन एटम ने आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी होगी। दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शेयर हुए होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शेयर हुए होंगे, तभी यहाँ पर डबल बॉन्ड बना। तो अब अभी भी इनके पास ये टेंडेंसी है कि ये इन दोनों बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड, दोनों नहीं तोड़ सकते क्योंकि अगर दोनों ही बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, बट ये अपने बीच बने हुए एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। उस कंडीशन में ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? वापस ले लेगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? वापस ले लेगा। और अब ये दोनों कार्बन एटम किसी और एटम से यहां पर क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो जब हमारे मॉलिक्यूल के पास टेंडेंसी होती है कि वो और एटम्स के साथ जुड़ सकता है, तो इसका मतलब वो अभी क्या है? अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त है, वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को पहचानने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि अगर कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है या कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, तो वो हमारे जो कार्बन एटम्स है, जो मॉलिक्यूल है, वो कैसा है नेचर में? अनसैचुरेटेड है। एक और बेसिक डिफरेंस इन दोनों में मैं बताता चलूं। यहाँ पर जो हमारे सैचुरेटेड कार्बन एटम्स होते हैं या जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे पाते हैं। मतलब अगर ये रिएक्शन इनको देनी होगी तो ये क्या कर सकते हैं? यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सैचुरेटेड है तो हम इसमें कोई नया एटम ना इस कार्बन में जोड़ सकते हैं ना इस कार्बन में। हम केवल क्या कर सकते हैं? हम इन कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इन्हें रिप्लेस करके उसकी जगह पर कोई दूसरा एटम लाकर लगा सकते हैं। उसको एडिशन नहीं कहा जाएगा, उसे जोड़ना नहीं कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करें, तो अनसैचुरेटेड जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो दो काम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो डिस्प्लेसमेंट तो कर ही सकते हैं। कैसे करेंगे? इन कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं ये इन्हें डिस्प्लेस करके इनकी जगह पर कोई दूसरे एटम से जाकर बॉन्ड बना सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये कर सकते हैं, बट साथ में ये अपने डबल बॉन्ड का कोई एक बॉन्ड तोड़कर दोनों एक एक एटम से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर ये कार्बन अपने बॉन्ड में से दो दो बॉन्ड तोड़ सकते हैं, तब भी इनके बीच में एक बॉन्ड जो है वो बना रहेगा। मतलब मिनिमम एक बॉन्ड तो होना ही चाहिए ताकि ये दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े रहें। बट अगर ये चाहें तो अपने बीच के जो ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से दो दो बॉन्ड को तोड़कर, जैसे फॉर सपोज ये बॉन्ड टूटा तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, और ये वाला बॉन्ड टूटा तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर। मतलब ये चाहे कार्बन तो दो और एटम से जुड़ सकता है और उसी तरह से ये कार्बन भी दो और एटम से यहाँ पर जुड़ सकता है। तो इसके बिहाफ पर हम हमारे हाइड्रोकार्बन्स को पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आते हैं हमारे क्या? सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम। इनका जो नाम रखा गया है इन्हें एल्केन कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एल्केन। जो हमारे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एल्केन कहा गया। एंड इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है आपकी बुक में दिया हुआ है CnH2n+2, जहां पर n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की जगह पर यहाँ पर 1 रखूं, अगर मैं कार्बन में n की जगह पर 1 रख दूं तो यहाँ पर भी n की जगह 1 आएगा, तो 2 × 1 2 + 2 क्या हो जाएगा? C1H4 यानी CH4 बन जाएगा। चलिए आप यहाँ पर CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 हाइड्रोजन एटम इससे कंबाइंड है, तो उस कंडीशन में ये मीथेन बन गया हमारा वापस से। तो ये क्या है? सैचुरेटेड है। इसी तरह से चलिए n की जगह पर 2 रख दीजिए, n की जगह पर 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा। और H2n+2 तो यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे, 2n का मतलब 2 × 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6। यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दो कार्बन है आपस में, इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से ये भी हमारा कैसा कंपाउंड बन गया? सैचुरेटेड। तो ये जो एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। वहीं पर जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ये दो होते हैं हमारे, एक होती हैं एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड बनता है, और एक होते हैं हमारे एल्काइन जिनमें बनता है ट्रिपल बॉन्ड। माने यहाँ पर जो कार्बन कार्बन एटम्स होंगे वो आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और यहाँ पर जो कार्बन एटम्स होंगे वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो ये एल्कीन कही जाती हैं, ये एल्काइन कही जाती हैं। और
एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर N की जगह पर, अब देखिए इसमें मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि जो एल्कीन और एल्काइन होती हैं इनमें आप N की जगह पर 1 नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? क्योंकि अगर हमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए मिनिमम 2 कार्बन होने जरूरी हैं। तो जो एल्कीन और एल्काइन होते हैं वो 1 कार्बन से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं। ये पॉइंट अपने माइंड में हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पर N की जगह 1 तो रख नहीं सकते, हम 2 रख देते हैं। तो जब 2 रखा तो ये C2 हो गया और 2 × 2 4, ये C2H4 हो गया। क्या बनाना है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये 2 बॉन्ड बन गए। अब इस कार्बन ने यहाँ पर 2 बॉन्ड बना लिए। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। इसी तरह से इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो 2 ये ऑलरेडी बना चुका है, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर। देखिए क्या फॉर्मूला बना, C2H4 बन गया। इसी तरह से एल्काइन में अगर हम बात करें तो एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। अब इस कंडीशन में वही हमारी शर्त है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है मिनिमम 2 होंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन एटम्स के बीच ही बन पाएगा, तो एक कार्बन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने N की जगह पर 2 रख दिया। चलिए यहाँ पे N की जगह पर 2 रखिए तो 2 2 सा 4, 4 - 2 कितना होता है? 2 ही होता है। तो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। C2H2 इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि ये एल्काइन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो दोनों कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुके हैं। मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, बन गया C2H2। तो ये है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन और उनका जनरल फॉर्मूला और कुछ एग्जांपल। और ये हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन डबल बॉन्डेड होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है CnH2n, यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिया है CnH2n-2, एंड ये एक एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, इसको हम लोग एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? एल्किल ग्रुप कहते हैं। ये एल्किल ग्रुप हमें कैसे मिलता है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। इस फॉर्मूले को देखिए, ये क्या है? CnH2n+2, यानी कि यहाँ पर इस एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन जो है ज्यादा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। तो जो हमारे एल्किल ग्रुप होते हैं वो आखिर कैसे बनते हैं? जब हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दें तो कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो खाली हो जाता है, और उस कंडीशन में हमें जो मॉलिक्यूल मिलता है उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पर कार्बन की जगह अगर हम N की जगह 1 रखें कार्बन में, तो ये 1 हो गया। 2 × 1 2, 2 + 1 3, C1H3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3। लेकिन कार्बन क्या करता है? इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ इसने 3 बॉन्ड बना लिए, बनाता 4 बॉन्ड है, तो इसका एक बॉन्ड जो है वो खाली रहता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो अगर ये खाली रहेगा तो उस कंडीशन में तो अनसेटिस्फाइड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये हमारे वो ग्रुप्स होते हैं जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ जाते हैं। मतलब आप इन ग्रुप्स को किसी हाइड्रोजन की जगह पर जाकर जोड़ सकते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर CH4 लिखा, ठीक है। CH4 का स्ट्रक्चर क्या होगा? यहाँ पर बना हुआ है, देखिए एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे और हाइड्रोकार्बन बनाने हैं। तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए मैं क्या करूं, यहाँ से भाई, क्योंकि ये सैचुरेटेड है नेचर में, अगर ये सैचुरेटेड है तो उसके लिए यहाँ पे हम कोई नया ग्रुप जोड़ तो सकते नहीं है, हम सिर्फ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन जो है हटा दिया। तो जैसे ही आप ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएगा, उससे जा करके आप अपने इस एल्किल ग्रुप को जोड़ दो। तो जब ये ग्रुप जिसमें से हाइड्रोजन हटा चुके हैं और इस ग्रुप को आपस में जोड़ दोगे तो देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये मिल गया आपको, क्या बन गया? C2H6। तो ये होता है हमारे इन एल्किल ग्रुप्स का काम। यहाँ पर क्या करो, ये आपके पास
C2H6 पहले से ही बना हुआ है, इधर से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह पर ये CH3 ग्रुप लगा दो जा करके, तो बन जाएगा क्या, C3H8 बन जाएगा जा करके। तो वो आपका नेक्स्ट एल्केन हो जाएगा। तो इस तरह से ये चौथा हमारे पास हाइड्रोकार्बन होता है, दैट इज एल्किल ग्रुप। ये एक्चुअली में एक ग्रुप होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। क्योंकि ये कैसे बनता है, जब हम किसी एल्केन से, जैसे यहाँ पर हमारा जो मीथेन था ये CH4, इस किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम जब हम हटा देते हैं तो जो हमें ग्रुप मिलता है उसे एल्किल ग्रुप कहा जाता है। आई बात समझ में। तो ये थे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आज के लिए मैं एक्सप्लेनेशन को यहीं तक रख रहा हूँ, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जो हाइड्रोकार्बन्स हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं, और साथ में हम करना सीखेंगे इनकी नेमिंग, कि इनके नाम क्या होते हैं। क्योंकि मुझे, जैसे मैंने अभी इसका नाम मीथेन बताया था, तो ये नाम कैसे पड़ा, क्या कोई इसका भी रूल है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।